नमस्कार साथियों, बीपीएससी बिहार यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बीपीएससी ने हाल ही में टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया था शिक्षकों की भर्ती के लिए। तो अलग अलग क्लास के टीचर्स के लिए इसमें अलग अलग पेपर्स थे। 24 अगस्त 2023 से 26 अगस्त तक ये एग्ज़ाम्स हुए थे। जितने भी क्लास के टीचर्स के जो भी पेपर्स हुए हैं, सारे के सारे पेपर्स में करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो उन सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 24 अगस्त, 25 अगस्त और 26 अगस्त 3 दिन ये एग्ज़ाम्स हुए थे, दो सिटिंग में। जिसमें से 25 को लैंग्वेज के पेपर थे, तो उसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो नहीं था। और जो 24 और 26 को कंडक्ट हुए थे, 24 को क्लास 1 to 5 के लिए दोनों सिटिंग में, पहले सिटिंग में मेल के लिए और सेकेंड सिटिंग में फीमेल के लिए। इसके बाद क्लास 26 को दो सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग में क्लास 9th to 10th के टीचर्स के लिए और क्लास 11th to 12th के लिए सेकेंड सिटिंग में। तो इन सारे सिटिंग्स के जो भी क्वेश्चन पेपर्स थे, उनके सारे करंट अफेयर्स के उसमें जितने भी पूछे गए थे सवाल, उन सारे सवालों को हम देखेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आगे 69th प्रीलिम्स होने वाला है 30 सितंबर को। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो, क्योंकि कई बार करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो हाल फिलहाल में अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था जिसमें कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, तो उनसे कई बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो और ख़ास करके ये बीपीएससी ने ही कंडक्ट करवाया था, तो इसमें पूछे गए करंट अफेयर्स के सवाल आगे होने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन पेपर जो है वो 24 अगस्त को जो कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो हम देख रहे हैं। उसका क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट सिटिंग का, ठीक है। सेकंड सिटिंग का भी देखेंगे हम, पहले फर्स्ट सिटिंग का देख रहे हैं। तो इसमें करंट अफेयर्स के जो सवाल हैं, पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 पे है। ये जो सेट देख रहे हैं आप, सेट ए है। इसमें क्वेश्चन नंबर 33 है, पहला सवाल करंट अफेयर्स का, और वो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट इन चार्ज ऑफ द न्यू बिल्डिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है ना, नई बिल्डिंग पार्लियामेंट की जो बनी है, उसके चीफ आर्किटेक्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो चीफ आर्किटेक्ट का नाम क्या है? इसका आंसर होगा बी, पद्मश्री विमल पटेल। फ्रेंड्स, जो है हम क्वेश्चंस के साथ साथ अगर ऑप्शन इम्पोर्टेंट होगा, बाकी के ऑप्शंस में अगर कुछ बात होगी तो वो पढ़ेंगे हम। अदरवाइज हम सिर्फ आंसर देखेंगे, क्योंकि बाकी के जैसे इसमें आप देखें अरुण गोयल है, अनूप राय है, तो रेलिवेंट नहीं है इसको देखना, ठीक है। सीधा सीधा हम आंसर देखें तो भी काम चल सकता है। तो बाकी के क्वेश्चंस, ऑप्शंस को बिना पढ़े मैं सीधे सीधे आंसर पे आंसर बताता चलूँगा आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पद्मश्री विमल पटेल। पद्मश्री विमल पटेल जो है वो आर्किटेक्ट है, नई जो बिल्डिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बनी है उसके आर्किटेक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच स्टेट इन अप्रैल 2023 गेव ओबीसी स्टेटस टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कौन से स्टेट ने ओबीसी स्टेटस दिया है अप्रैल 2023 में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने क्या किया है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी स्टेटस दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज इज बिल्डिंग। इंडिया का पहला, फ्रेंड्स ये जब भी आप करंट अफेयर्स की जो भी बुकलेट पढ़ते हो, उसमें जहाँ भी आप इंडियाज फर्स्ट, बिहार फर्स्ट ऐसा कुछ देखते हैं, तो वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपको आगे भी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे इंडियाज फर्स्ट, यहाँ भी देखें आप, तो फर्स्ट काफ़ी चीज़ें पूछी जा रही हैं। इंडियाज फर्स्ट, ये वाला क्वेश्चन जो 37 का है, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज। केबल स्टेड रेल ब्रिज जो है इंडिया का पहला, कहाँ पे बन रहा है? इज बिल्ट इन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज बना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विल बी सेटअप इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हो रहा है, ये सेटअप होगा? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप होने वाला है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द मेंबर ऑफ द रिसेंटली फॉर्म्ड I2U2 ग्रुपिंग। I2U2 ग्रुपिंग जो है फॉर्म हुआ है, उसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसका आंसर देखिए, ए दिया हुआ है इंडिया, बी दिया हुआ है इजराइल, सी दिया हुआ है UAE। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। तो अगर इंडिया भी इसका मेंबर है, इजराइल भी है, UAE भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन। ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि I2U2 में I2 दो कंट्री इंडिया और इजराइल तो हो गए, बाकी U2 का मतलब UAE एंड USA। तो जो चौथा कंट्री है वो कौन सा है? USA है। इंडिया, इजराइल, UAE, USA, ये चार कंट्री I2U2 ग्रुपिंग में शामिल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। ऑन March 17, 2023 द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशूड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट। 17 मार्च को 2023 17 मार्च को जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। कब? मार्च 2023 में, 17 मार्च को। ठीक। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्या क्वेश्चन है? द थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट वाज हेल्ड इन। तीसरा फिपिक समिट। फिपिक का फुल फॉर्म क्या है? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। तो इसका तीसरा समिट जो है वो हाल ही में हुआ था कंडक्ट। कहाँ पे हुआ था ये? तो ये हुआ था पापुआ न्यू गिनी। ठीक है। पापुआ न्यू गिनी जो कंट्री है वहाँ पर ये कंडक्ट हुआ था। क्या कंडक्ट हुआ था? फिपिक समिट, थर्ड फिपिक समिट। फिपिक का मतलब फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोवान विल्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्लैक चीफ जज ऑफ विच सिटी। क्या नाम है? रोवान विल्सन। इनको क्या अपॉइंट किया गया है? अपॉइंटेड एज फर्स्ट ब्लैक चीफ जज। कहाँ का अपॉइंट किया गया है इनको? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क का। ठीक है। US में जो सिटी है न्यूयॉर्क सिटी, अलग अलग इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, वाशिंगटन, शिकागो, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में पहला ब्लैक चीफ जज जो है वो बनाया गया है किनको? रोवान विल्सन को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली रिकमेंडेड दैट इंडिया शुड बी मेड पार्ट ऑफ द नेटो प्लस ग्रुपिंग। नेटो प्लस ग्रुपिंग का मेंबर इंडिया को बनाया जाए, ऐसा कौन सी कंट्री के पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है? ठीक है। इंडिया को रिकमेंड किया है, इंडिया के लिए रिकमेंड किया है कि इंडिया को भी इसका पार्ट बनाओ नेटो प्लस का। तो ये कौन सा देश है? तो ये है USA। USA की पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या किया है? इंडिया को रिकमेंड किया है नेटो प्लस ग्रुपिंग का मेंबर बनने के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्या है क्वेश्चन? द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 में किनको मिला है? तो इसका आंसर होगा जॉर्जी गोस्पोदिनोव। ठीक है। जॉर्जी गोस्पोदिनोव को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 मिला है। अब इनको कौन सी बुक के लिए मिला है? आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि जॉर्जी गोस्पोदिनोव को कौन सी बुक के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर। ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है लिंडा याकारिनो। ये लिंडा याकारिनो। ठीक है। ये कौन है लिंडा याकारिनो? ये ट्विटर की नई CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 के बाद एक क्वेश्चन है, वैसे इसको लास्ट क्वेश्चन भी माना जा सकता है, पर एक और क्वेश्चन है जिसको मैं करंट अफेयर्स का ही मानता हूँ। वो क्वेश्चन है, आपको दिखाता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 88।
क्वेश्चन नंबर 88 फ्रेंड्स देखिए आप, इसमें एक क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सेड इंडियन जुडिशरी सफ़र्स फ्रॉम लग्जरियस लिटिगेशन। एक स्टेटमेंट है ये, इंडियन जुडिशरी सफ़र्स फ्रॉम लग्जरियस लिटिगेशन। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? हिंदी में अगर देखें तो भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, ये एक स्टेटमेंट है। अब अगर इसका आंसर देखें हम तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन.वी. रमन्ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पहले, एन.वी. रमन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, इनका ये स्टेटमेंट है इंडियन जुडिशरी सफ़र्स फ्रॉम लग्जरियस लिटिगेशन। अब आप ये वाली चीज़ कहीं किसी बुक में तो नहीं देखेंगे, है ना, करंट अफेयर्स में ही आपने कहीं पढ़ा हो, न्यूज़पेपर पढ़ा हो या किसी मैगजीन में पढ़ा हो, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का ही माना जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स इस तरह से इस पेपर में जो ये क्लास 1 to 5 के लिए जो ये पेपर कंडक्ट हुआ था, 1 to 5 के लिए जो फर्स्ट सिटिंग हुआ था मेल के लिए, ठीक है, कब कंडक्ट हुआ था? 24 अगस्त को। तो इसके सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, 12 का सवाल लगभग थे, तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम चलेंगे सेकंड सिटिंग में। अब हम डिस्कस करते हैं जो सेकंड सिटिंग में पेपर हुआ था। सेकंड सिटिंग कब हुआ था? 24 अगस्त को ही सेकंड सिटिंग में, सेकंड सिटिंग, ठीक है, सेकंड सिटिंग हुआ था फीमेल्स के लिए, क्लास 1 to 5 का ही पेपर है। ठीक, तो अब इसमें जो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के थे उनको देखते हैं। ये सेट ई है मेरे पास, इसमें क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन, टोटल इसमें आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के। फर्स्ट सिटिंग में 12 क्वेश्चंस थे, सेकंड सिटिंग में 9 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू एस्टेब्लिश इन नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री। इंडिया ने क्या किया है? अनाउंस किया है, क्या इस्टेब्लिश करने के लिए? कि नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे। तो इंडिया ये बनाने वाला है नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री, किस कंट्री के साथ में कोलैब करके बनाएगा? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। ठीक है, यूके के साथ मिलकर इंडिया जो है नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर एमपीज इन द न्यूली इनॉग्रेटेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स फर्स्ट सिटिंग का जो हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन पेपर, उसमें भी एक क्वेश्चन आपको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो नई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनी है, उससे देखने को मिला था कि उसके आर्किटेक्ट कौन है, चीफ आर्किटेक्ट बिमल पटेल। अब सेकेंड सिटिंग में भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जहाँ भी जिस भी सोर्स में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, वहाँ पर जब भी नई बिल्डिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की नई जो बिल्डिंग है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे ना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे उनको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत प्रोबेबल है इससे आना। तो इसमें पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर एमपीज कितना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर एमपीज अगर पूछ रहा है मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को मिला के जो सीट्स होंगे टोटल कितने हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1272, 1272 सीट है। ऑप्शन ए देखो आप 888 दिया हुआ है। ठीक है, तो 888 जो है वो लोकसभा की सीटें हैं, कंफ्यूज करने के लिए इसने दे दिया था। पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ सीट्स, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर कितनी सीटें नई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में, मतलब नई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में होंगी जो इनॉग्रेट हो रहा है। तो लोकसभा की 888 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी हो गई? 1272 में 888 सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम, तो कितना होता है? 384। ठीक, तो राज्यसभा की 384 और लोकसभा की 888 सीट्स टोटल मिला करके कितने हो गए? 1272। 1272 सीट्स जो है वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर पे। विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर फार्मर्स इंश्योरेंस क्लेम्स। किसानों के इंश्योरेंस से संबंधित जो क्लेम्स होंगे उसके निपटारे के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? तो इसका आंसर क्या होगा? डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। ठीक है, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर फार्मर्स इंश्योरेंस क्लेम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ मून टू मार्स प्रोग्राम ऑफ नासा। नासा का एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है मून टू मार्स प्रोग्राम, ठीक है। इसके हेड कौन बने हैं? इंडियन होंगे, जाहिर सी बात है, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अमित क्षत्रिय, सुमित क्षत्रिय, के सिवान, क्या होगा? अमित क्षत्रिय होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपने अगर पढ़ा हो या कहीं पढ़ोगे आप, तो क्षत्रिय, क्षत्रिय, अमित, सुमित, मतलब क्लोज नाम दे करके कन्फ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो अगर आपको सिर्फ सरनेम याद हो क्षत्रिय क्षत्रिय, तो भी आप हो सकता है गलत कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आपको नाम याद रहना जरूरी है, अमित, सुमित नहीं, अमित। तो ऐसे चिंटू पिंटू करके क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम होते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो पूरा नाम याद रखना है, अमित क्षत्रिय, मून टू मार्स प्रोग्राम जो है नासा का, उसके हेड बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स के या किसी भी सेगमेंट के एक साथ नहीं दिए हुए हैं, है ना। जैसे 33 34 पूछा, तो लगातार एक सीरीज में क्वेश्चंस नहीं है, बीच में फिर कोई और सेगमेंट का क्वेश्चन, मान लो हिस्ट्री या ज्योग्राफी पूछ लिया, फिर बाद में फिर उसके बाद करंट अफेयर्स पूछा, तो ऐसे करके क्वेश्चन पेपर जो है वो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पे है, क्या है? विच कंट्री हैज़ मैन्युफैक्चर्ड द पैसेंजर प्लेन C919 टू कॉम्पीट एयरबस एंड बोइंग। बोइंग और एयरबस ये दोनों पैसेंजर प्लेन की कंपनियां हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एयरबस कौन से कंट्री की कंपनी है और बोइंग कौन से कंट्री की कंपनी है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ क्या पूछा गया है? C919 ये एक पैसेंजर प्लेन है, किसने बनाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। याद रखने के लिए आप कर सकते हैं C4 चाइना और C4 C919, सी है इसमें, तो आप इसको चाइना से लिंक कर सकते हैं। तो ये वाला पैसेंजर प्लेन जो है C919 चाइना ने मैन्युफैक्चर किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये अगला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं 39 पे, कृतिराज सिंह इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पर इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक वीडियो बिहार करंट अफेयर्स का भी बनाऊँगा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे बिहार करंट अफेयर्स के जितने सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें हम करंट अफेयर्स के बाकी बिहार के अलावा जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको सिर्फ देखते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, अल अक्सा मस्क विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच सिटी। अल अक्सा मस्क जो है हाल फिलहाल में न्यूज में था, ये लोकेटेड इन विच सिटी, कौन से शहर में ये लोकेटेड है? पहली बात तो ये न्यूज में क्यों था, अगर आपको पता तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। तो क्वेश्चन क्या है कि अल अक्सा मस्क ये कौन से शहर में है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यरूशलेम, ठीक है। यरूशलेम में ये मस्जिद जो है अल अक्सा मस्जिद वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द मेंबर ऑफ द नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके कौन कौन से इसमें से मेंबर हैं? मेंबर ऑफ नेटो। नेटो न्यूज में था, क्यों न्यूज में था? क्योंकि फिनलैंड ने जो है नेटो ज्वाइन कर लिया है ना। फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन किया है और फिनलैंड जो है नेटो का 31st कंट्री बन गया है, 31st मेंबर। अगर पूछा जाए करेंटली नेटो के कितने सदस्य हैं तो 31 मेंबर्स हैं, ठीक है। लेटेस्ट कौन है? फिनलैंड ने लेटेस्ट ज्वाइन किया है 2023 में। अब यहाँ पूछा है कि इसमें से मेंबर कौन है नेटो का? ए बेल्जियम, बी कनाडा, सी डेनमार्क। फ्रेंड्स बेल्जियम, कनाडा और डेनमार्क, बेल्जियम के ब्रसेल्स में तो नेटो का हेडक्वार्टर भी है, तो बेल्जियम भी है, कनाडा भी है, डेनमार्क भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स ये इस वाले एग्जाम में तो 5 ऑप्शंस थे ना, पर 69th प्रीलिम्स जो होने वाला है उसमें बीपीएससी ने कहा है कि 4 ऑप्शंस होंगे, ABCD, ई वाला ऑप्शन जो है वो हटने वाला है। तो इसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क ये तीनों शामिल हैं। और फ्रेंड्स बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क ये तीनों जो हैं वो फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं नेटो के। नेटो के टोटल 12 फाउंडिंग मेंबर्स से उन 12 में बेल्जियम, कनाडा और डेनमार्क शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी देश है, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल,
और यूके एंड यूएस। तो 12 फाउंडिंग मेंबर्स में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज एसोसिएटेड विथ। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये किससे एसोसिएटेड है? तो हाल फिलहाल में आपने G20 के बारे में काफ़ी सुना है, तो इसी का थीम था ये, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 कहाँ हुआ? इंडिया में। अगला कहाँ होने वाला है? ब्राज़ील में। ठीक, बाकी इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं ठीक से पढ़ेंगे, क्योंकि G20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे G20 से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 46 नंबर का, और ये इस वाले पेपर का लास्ट क्वेश्चन भी है करंट अफेयर का। इसमें पूछा गया है क्वाड के बारे में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्वाड। अब फ्रेंड्स देखिए, ये वाला क्वेश्चन लेयर्स में है, स्टेटमेंट्स में है, तो क्या क्या इसमें से करेक्ट है। सिर्फ एक बात जान करके हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं कि क्वाड में जो मेंबर्स कितने हैं। मेंबर्स तो हमको पता है, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कई बार न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, तो ये तो याद रहता है। पर दूसरा स्टेटमेंट पूछा है इट्स जेनेसिस वॉज इन 2004। सी में दिया हुआ है द इंटेंशन वॉज टू एनहेंस मेरीटाइम कोऑपरेशन अमॉन्ग द 4 नेशंस। अब हम फंस सकते हैं, क्योंकि जेनेसिस के बारे में हमें पता नहीं है। फ्रेंड्स, कई बार आपको जेनेसिस में ना 2004 के बदले 2007 पढ़ने को मिल सकता है, पर एक्चुअली इसका जेनेसिस या इसकी शुरुआत जो है मूल रूप से वो 2004 में ही मानी जाती है, क्योंकि 2004 में क्या हुआ था? सुनामी आया था। उसी सुनामी के समय में जो है कॉपरेशन करने के लिए जो है ये सदस्य, ये जो कंट्रीज हैं, ये साथ मिलके इसको साथ आए थे, जापान, इंडिया, ये सब। तो 2004 में जब सुनामी आई थी, उसी समय को, उसी इवेंट के जो है ईयर को इसका जेनेसिस माना जाता है। ऑफिशियल जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डॉक्यूमेंट है उसमें भी ये दिया हुआ क्वाड के बारे में, इट्स जेनेसिस वाज इन 2004। बहुत जगहों पे 2007 भी मिलता है, पर 2004 मानेंगे हम, और बीपीएससी ने भी 2004 लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन हो जाएगा, कि ए सही है, बी सही है, सी भी सही है। ठीक, तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर था सेकेंड सेटिंग का, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। सेकेंड सेटिंग का 1 to 5, तो क्लास 1 to 5 के दोनों सेटिंग के पेपर, दोनों पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगला जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है क्लास 9th to 10th के टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, पेपर कंडक्ट हुआ था, उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे उनको हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वाले पेपर में देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लिखा हुआ जनरल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस। ठीक फ्रेंड्स, क्लास 9-10th के जो टीचर्स के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसमें अलग अलग पेपर थे। सोशल साइंस के टीचर के लिए अलग पेपर, साइंस के टीचर के लिए अलग पेपर। तो जो अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए एग्ज़ाम पेपर्स हुए थे, उसमें हर पेपर में एक चीज़ कॉमन था। क्या कॉमन था? जनरल स्टडीज़ कॉमन था। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चंस थे, उसमें से जनरल स्टडीज़ टोटल 120 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चंस। उसमें से जो है 40 क्वेश्चंस जो है वो जीएस, जनरल स्टडीज़ के थे। हर पेपर में, हर सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए ये कॉमन था। 40 सवाल सॉल्व करना कॉमन था। इसमें सारे सेगमेंट्स के क्वेश्चंस थे, मैथ से लेकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ था। तो इसमें करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस थे? इस वाले पेपर में तो 5 थे। ठीक, तो उन 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ सोशल साइंस से आपको कन्फ्यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप साइंस देखो या और सब्जेक्ट्स देखो, हर सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, और हर सब्जेक्ट के पेपर में जो जीएस था ना वो कॉमन था, यानी जीएस के क्वेश्चंस कॉमन थे, वो सब में सेम ही थे। तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हम इस सोशल साइंस वाले पेपर में डिस्कस करने वाले हैं, यही सेम क्वेश्चन साइंस वाले में भी थे, यही सेम क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए भी थे। ठीक, तो क्वेश्चंस कॉमन ही है, सेम ही है। तो जो और कितने हैं वो टोटल 5 क्वेश्चन हैं। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे है। इन विच ईयर वाज एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके बारे में पूछा गया? एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब इस्टेब्लिश किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए 2010 में। ठीक है, 2010
2010 में इस्टेब्लिश हुआ था एनजीटी। और फ्रेंड्स अब आपको लगेगा कि ये 2010 में हुआ था तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कैसे हो गया, पर एनजीटी जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो एनजीटी जब न्यूज़ में रहता है तो करंट अफेयर्स के मैगजीन्स वगैरह में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी होती है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, तो चूँकि सोर्स हमारा वही है, इसी सोर्स में आपको मिलेगा, बाकी आपको बुक्स में देखने को ये बहुत मुश्किल से कहीं मिले तो मिले, करंट अफेयर्स के बुकलेट्स में आपको मिलेगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। विच सिटी ऑफ इंडिया स्टार्टेड फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो? पहले भी बताया था मैंने, जहाँ भी आप फर्स्ट देखते हैं ना तो वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट करके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ये क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इंडिया में पहली बार कौन से शहर में, कौन सी सिटी में आया? इसका आंसर हो जाएगा कोची। पहला इंडिया का अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे? कोची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, देखिए आ गया ना G20। अभी हमने हाल ही में अभी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था उसमें भी G20 से रिलेटेड क्वेश्चन था कि उसका थीम पूछा गया था, है ना, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? वेयर वॉज टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड? अलग अलग जो मिनिस्ट्री हैं उनके लिए, या अलग अलग जो थीम है उसके पे वर्किंग कमेटी या वर्किंग ग्रुप जो है वो बनाई गई थी और उसकी अलग अलग मीटिंग हुई थी। ठीक है, अलग अलग शहरों में पूरे इंडिया में। तो जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी। किसकी? G20 की। ठीक, इसके बाद अगला सवाल है, हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 हमने पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में क्या देखा था, उसमें भी पूछा गया था। उसमें क्या पूछा गया था? इंटरनेशनल बुकर प्राइज, है ना, जॉर्जी गोस्पोदिनोव को। और किस बुक के लिए मिला था? तो ये मैंने पूछा था कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जॉर्जी गोस्पोदिनोव को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है, और यहाँ हम लेकिन उनको जो मिला है वो 2023 के लिए मिला है। ठीक है, तो 2023 के लिए जॉर्जी गोस्पोदिनोव को मिला है और 2022 के लिए किसको मिला है? तो इंडियन को मिला था, इसीलिए यहाँ पूछा गया। ठीक, किनको मिला था? गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री एंड डेजी रॉकवेल, इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 का। फॉर विच बुक? टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक, तो 2022 का और 2023 दोनों का इंटरनेशनल बुकर प्राइज पूछा जा चुका है, दोनों ही याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन इंडियाज 74th रिपब्लिक डे? 74th रिपब्लिक डे पे इंडिया के चीफ गेस्ट कौन थे, यानी 2023 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, ये कौन है? ईरान के प्रेसिडेंट है, अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला सवाल, सॉरी, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं फ्रेंड्स। 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बाकी जो बिहार करंट है उसके लिए तो हम अलग वीडियो में देखने ही वाले हैं। इसके बाद ये तो हो गया सारा क्लास 9th to 10th के टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 5 करंट अफेयर्स के सवाल थे, 5 डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th to 12th में जो के टीचर्स के लिए जो कंडक्ट हुआ था पेपर, उसके क्वेश्चंस को। ठीक है, 12th के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जनरल स्टडीज़ एंड हिस्ट्री। तो जैसे क्लास 9th to 10th के अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए जो पेपर हुआ था, उन सारे पेपर्स में जीएस कॉमन था, तो जीएस के सवाल भी कॉमन थे। उसी तरह से क्लास 11 to 12th के अलग अलग सब्जेक्ट के हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो कोई भी सब्जेक्ट के टीचर के लिए जो पेपर हो, उन सारे पेपर्स में जीएस जो था वो कॉमन था। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो जीएस वाले सेगमेंट में पूछे गए थे, तो ये भी कॉमन है ना। हिस्ट्री वाले के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर्स के, वो सेम क्वेश्चन जियोग्राफी के लिए जो टीचर्स के हुए थे उसमें भी, फिजिक्स के टीचर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी, सब में करंट अफेयर्स कॉमन था। ठीक, तो क्योंकि एक ही सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ था तो सेम ही करंट अफेयर्स था, कोई चीट तो नहीं कर सकता। तो इसमें जो सवाल थे वो टोटल 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस।
आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 पे, विच एजेंसी इन इंडिया हैज़ लॉन्च्ड उत्साह पोर्टल। कौन से एजेंसी ने उत्साह पोर्टल लॉन्च किया है इंडिया में? तो क्या होगा आंसर? यूजीसी। ठीक है, यूजीसी ने उत्साह पोर्टल इंडिया में लॉन्च किया। उत्साह का क्या फुल फॉर्म है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन। देखिए एग्जैक्ट डेट पूछ लिया है, कई बार पूछ लेता है, बहुत मुश्किल होता है वैसे तो याद रख पाना। डेट टू अगर याद है ना, फरवरी 2023 में 13, 20, 19 कौन से डेट को, यानी आपको 2023 फरवरी भी अगर अंदाजन याद हो तो भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा कि 13 की 20 की 19 क्या है इसमें से। तो क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा 19 फरवरी 2023, 19 फरवरी को ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन लॉन्च किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन। फिर से आ गया फर्स्ट, बार बार ये फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, वीवीआई है, जहाँ भी आपको फर्स्ट दिखे मतलब इसको याद करना है हमें। तो क्या क्वेश्चन है कि पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इंडिया का कौन से शहर में कमीशन हुआ है, कौन से शहर में शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा पुणे। ठीक है, पुणे में इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूएनओ एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो जो साल अभी चल रहा है वही साल 2023 को यूएनओ ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है। ठीक, अगला सवाल, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉन 2022 नोबेल पीस प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज देख चुके हैं हम, अब नोबेल पीस प्राइज 2022 का प्राइज सारे इंपॉर्टेंट हो गए हैं फ्रेंड्स। जो भी प्राइज आपको मिलते हैं खासकर इंटरनेशनल लेवल पे वो तो आपको याद रखना ही है। नोबेल पीस प्राइज 2022 किनको मिला है? एलिस बियालियात्स्की, प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स। एलिस बियालियात्स्की को नोबेल पीस प्राइज मिला है 2022 के लिए। ठीक, तो ये पांचवा और आखिरी सवाल था इस वाले पेपर का। टोटल 5 सवाल थे, पाँचों के पाँचों हमने डिस्कस कर लिए। ठीक, तो इस तरह से बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया हुआ जो टीआरई का पेपर था, टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हुआ था, उसके ऑल पेपर सारे पेपर्स के क्वेश्चंस को, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, पूरा हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो बिहार करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे ना उनको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, उसके ज़्यादा सवाल नहीं थे, थोड़े से सवाल पूछे गए थे उसमें, पर उनको भी हम डिस्कस करेंगे, एक वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।